आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये मोतियों से सजा हुआ पोशाक बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले चोली बना लें। चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फुल चोली चाहती हैं तो 4 लाइन यहाँ बनाकर हम आगे बाह में कंप्लीट किए हुए हैं। ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। अब देखिए, अब आगे हमें क्या करना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए एक लाइन हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए। और यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दें कि आप जो हमें पिक भेजी हैं उस पिक में 4 लाइन के बाद से डिज़ाइन शुरू किया गया है और हम यहाँ पे 2 लाइन के बाद से ही डिज़ाइन शुरू किए हुए हैं। अगर आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना तो 4 लाइन के बाद डिज़ाइन को शुरू करें। तो देखिए, ये एक लाइन इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे हम किस तरह से बनाएंगे। अब आगे फिर से हम इस पे एक लाइन और बनाएंगे। देखिए, इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन से भी एक डबल क्रोशिया। अब तीसरी चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2, यानी कि इस लाइन में हम 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह आप 4 लाइन कंप्लीट कर लें। यहाँ हम 2 लाइन पे इस डिज़ाइन को स्टार्ट किए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे 2 लाइन हमारा कंप्लीट होता है। इसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। 3 चेन ले लेंगे और इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 3 चेन एक डबल क्रोशिया कहलाया और एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। बहुत ही सरल डिज़ाइन है ये। अब देखिए, अब एक चेन ले लेंगे बीच में, फिर 2 डबल क्रोशिया बीच करते हुए यहाँ से ठीक बीचों बीच से हुक को डालकर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरे लाइन को, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और आगे भी हमें इसी तरह बुनते चले जाना है। बस 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसे हम फिर से यहाँ पे जोड़ेंगे और ठीक बीचों बीच में हुक को ले जाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब 3 चेन ले लेंगे या 2 चेन भी ले सकती हैं आप और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। देखिए, ठीक बीचों बीच में हम बना रहे हैं एक चेन और इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक और एक, 2। फिर एक चेन लेंगे और अगला यहाँ पे हुक को डालेंगे बीचों बीच में और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। जितने नंबर की आप पोशाक बना रहे हैं उसी अनुसार यहाँ पे घेरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, हम घेरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें बुनते चले जाना है। तो इसे आप जितना लंबा आपका, जिस नंबर के कान्हा जी बन रहे हैं उसी अनुसार इसका आप लंबाई डाल लें। यहाँ पे हम 5 नंबर का बना रहे हैं, 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए। अगर आप इंच से नापेंगी तो देखिए, ये टोटल 9 इंच है। 4 नंबर के कान्हा जी का बना हुआ है। टोटल 9 इंच आपको इसका ये मिलेगा घेरा। अब यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। मोती इस तरह से हम बिल्कुल करीब करीब में नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक एक पे मोती लगा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ एक बीच करते हुए मोती लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मोती कैसे लगाएंगे।
देखिए, अगर आप चाहती हैं तो मोती यहाँ प्रत्येक में लगा सकती हैं। एक हम यहाँ लगाएं, फिर दूसरा यहाँ लगाइए, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आप प्रत्येक में लगा सकती हैं। लेकिन हम यहाँ एक बीच करके लगाए हुए हैं। देखिए, एक बीच करके लगाए हुए हैं। ऐसे आप डाल सकती हैं। अगर आप सबों में डालेंगी तो ये चूँकि डबल क्रोशिया का जो हम लिए हुए हैं ये काफ़ी छोटा लिए हुए हैं, इस कारण यहाँ पे ये ठीक नहीं लगेगा देखने में। तो देखिए, हम इस पे सुई धागा डाल रखे हैं। अब एक मोती यहाँ लेंगे, इस पे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे डालेंगे। देखिए, इस तरह से डालेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर से यहाँ ले जाएंगे। देखिए, यहाँ ले जाएंगे हम उनको। अगर आप चाहती हैं प्रत्येक में लगाना तो आप प्रत्येक में लगा सकती हैं, यहाँ भी लगा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं तो इसे हम उठाकर यहाँ ले जाते हैं। एक बीच कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक हो जा रहा है, इसलिए। अब हम दूसरा लेंगे। दूसरा लेने के बाद इसे भी सुई पे इस तरह से डालेंगे, और देखिए, डालने के बाद यहाँ ले जाकर इसे इस तरीके से टाइट करेंगे। देखिए, इस तरीके से टाइट करेंगे और इसे हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। सबसे पहले, अगर आपको डर है कि मोती खुल ना जाए तो प्रत्येक में आप नोट लगा सकती हैं, लेकिन हम इस तरीके से यहाँ बना रहे हैं, मोती खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, फिर से यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, मोती बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये हो गया। देखिए, इस तरीके से ये लगता चला जाएगा, इस तरीके से। अब फिर से हम एक, देखिए, यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए, इसे हम इस ढंग से सबसे पहले यहाँ टाइट करेंगे। ये हो गया। फिर से यहाँ से ले जाकर सुई इस पे डालेंगे। आपको नोट लगाने का यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और मोती इस तरीके से टाइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे टाइट हो गया। अब फिर से हमें इस पे लास्ट वाला पे लगाना है, तो यहाँ से ले जाएंगे और एक मोती फिर से डालेंगे सुई पे, और देखिए, यहाँ से यहाँ इस तरीके से लेंगे। एक बार यहाँ इस तरीके से डालेंगे। देखिए, टाइट हो गया, बिल्कुल भी टाइट हो जाएगा इस तरीके से। मोती टाइट हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे सुई को। देखिए, इस तरह से ले आए। अब उल्टा यहाँ से यहाँ फिर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ डालेंगे। इस तरह से हम इस तरफ घुमा लेते हैं और फिर से एक मोती, ये हो गया। अब यहाँ ले जाएंगे। देखिए, यहाँ ले गए। फिर से इसी तरीके से हम ये बीच करते हुए यहाँ पे मोती डालेंगे और इसे टोटल जितना भी है हमारे पास, यहाँ टोटल में हम मोती लगा लेंगे। यहाँ लगा लेने के बाद में हम गले पे भी लगाएंगे। देखिए, गले पे आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ इस तरफ लगाइए, इस तरफ लगाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाइए। ये आपका गले का हो गया मोती। इसी तरह सुई धागा की मदद से हम पिरोएंगे यहाँ भी, और बाह में इस तरफ ले लेंगे, इस तरफ ले लेंगे। तो चलिए, हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए, मोती इसी ढंग से हम प्रत्येक जगह लगाएंगे, जहाँ भी आपको मोती लगाना है इसी तरह से लगाएंगे। तो चलिए, पहले हम मोती लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसमें हम मोती, यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाएं कि किस तरह से सुई धागा की मदद से मोती यहाँ पे डाला जाएगा। और जब हम सुई धागा से डाल रहे थे तो इसमें दूरी बन जा रहा था, एक इस पे छोड़ना पड़ रहा था, काफ़ी नज़दीक आ जा रहा था इसलिए। और अगर हम सुई धागा से सिलते तो काफ़ी नज़दीक आ जाता। तो इसे हम पेस्ट किए हैं।
पेस्ट किए हुए हैं इन मोतियों को। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको ये हर एक लाइन में मिलेगा। ये कर लेने के बाद बाह में भी हम पेस्ट कर दिए मोती को, और गले पर भी इस तरह से कर दिए हैं, यहाँ भी कर दिए, और ये ऊपर से बनाकर डाले हुए हैं। इस स्थान पे हम मोती नहीं लगाए हैं, ये ही डाल चुके हैं, क्योंकि देखिए इस पे जो पीछे पड़ा है, पीछे भी हम इस तरह का फ्लावर डाले हुए हैं। अब आगे हम और एक दो फ्लावर इस तरह का यहाँ पे बनाकर डालेंगे। ये प्यारा सा डोरी डाल दिए हैं, डोरी टाइट बांध देने की वजह से इस पे आपको कहीं कहीं इस तरह से सिकुड़न नज़र आ रहा है। डोरी को हम ढीला करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बनेगा। चलिए अब हम आगे आप लोगों को ये फ्लावर बतलाते हैं किस तरह से फ्लावर बना है। और एक चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग जो आप हमें पिक भेजी हैं, वो पिक में ये चीज़ है 1 2 3 4 5, मात्र 5 है, और हम यहाँ पे 1 2 लाइन और हम यहाँ पे बुने हुए हैं। तो अगर आप उस तरह बुनना चाहती हैं 2 प्लेन, तो 1 2 ये जो 2 लाइन हम प्लेन बुने हैं इसकी संख्या आप 4 कर लें, 3 4 लाइन बिल्कुल प्लेन कर लें। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 लाइन बुने, और आप मात्र यहाँ पे 5 मोती ही डालें। ये जो हमारा 2 मोती ज़्यादा हो जा रहा है, इसकी वजह से इसमें देखिए यहाँ पे काफ़ी करीब आ जा रहा है। तो अगर आप ये 1 2 3 4 लाइन आप बिल्कुल प्लेन बुन लेंगी, उसके बाद इस डिजाइन को डालेंगी तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये हमें आप लोगों को बतलाना था, जो कि हम आप लोगों को बतला दिए। अब चलिए अब हम फ्लावर देखते हैं कैसे फ्लावर बनता है। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे आपको फ्लावर डाले हुए हैं, तीन फ्लावर हम इस तरफ डाले हुए हैं, और यहाँ हम जैसा कि आप लोगों को बतलाएं, ये 1 2 3 4 5, मात्र 5 आप डालें। और ये जो 1 2 हम एक्स्ट्रा बुने हुए हैं, इसे आप इसी तरह बुन लें। ये जो डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बुने हुए हैं, ये बुन लें। यानी डबल क्रोशिया का संख्या चोली बना लेने के बाद 4 कर लें। डबल क्रोशिया का लाइन जो है वो हम 4 कर लेंगे, 1 2 3 4। तो चलिए अब हम ये फ्लावर बनाना जानेंगे। काफ़ी आसान है ये बनाना, इस तरह से छोटा सा प्यारा सा ये बनता है। अब हम यहाँ पे ऊन ले लेंगे। देखिए हम काफ़ी पतला ऊन लिए हुए हैं, और इसे हम इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। 1 2 और 1 3 चेन ले लिए। अब बल लेंगे 1 2 3 1 4 बार बल लिए। सबों को एक साथ बंद करेंगे, 1 2 3 और 1 4 बार, फिर 4 चेन ले लिए। इसी स्थान पर लाकर जोड़ेंगे, और फिर से हम 1 2 3 चेन ले लेंगे, और फिर से हम 4 बार बल लेंगे। बस ये पफ स्टिच के द्वारा बना हुआ फ्लावर है। देखिए 1 2 3 4, आप चाहें तो संख्या यहाँ 5 भी रख सकती हैं। 2 3 1 4। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब 1 2 3 4, इसे एक साथ 1 2 3 और 1 4, फिर इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, और फिर 1 2 3, फिर से 1 2 3 4। देखिए फिर से 1 2 3। काफ़ी सरल है ये बनाना। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, ये जुट गया हमारा यहाँ पे। फिर से 3 चेन लेंगे, और देखिए ये हमारा 4 बार अभी बना है, एक और बार और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, एक नोट लगाएंगे। एक नोट लगा लेने के बाद
इस ऊन को हम इस तरह से और एक नोट लगा लिए। अब देखिए, अब इसे टाइट कर लेंगे। इसे टाइट कर लिए। अब हम इसे, ये हमारा इस तरफ हो गया, यहाँ एक मोती लगाएंगे। इसे यहाँ लाकर एक दो बार हम नोट लगा लेते हैं ताकि ये टाइट हो जाए, क्योंकि बीच में जो हम लिए हुए थे उससे हमें टाइट करना ज़रूरी है। देखिए ये हो गया। अब उनको यहाँ हम कट कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, एक मोती हम लेंगे और पेस्ट करेंगे। इस तरह से पेस्ट कर लेंगे हम। और अब इसे पोशाक पे, देखिए पोशाक पे हम पेस्ट करेंगे। इसे भी हम खोल लेते हैं दो जगह, एक इस स्थान पे और एक इस स्थान पे। तो ये अभी बनाए हैं, इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और एक है जो हम पहले से बना कर रखे हुए हैं, इसे यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए दोनों लग गया हमारा। अब चलिए इसे सूखने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं पोशाक कैसा बना है। देखिए इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसका पगड़ी के साथ।